हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। माई सेल्फ एस के अग्रवाल। और आज अपन डिस्कस करेंगे ख़ास तौर से उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो स्टूडेंट CSIR नेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, और वो भी किस सब्जेक्ट से? लाइफ साइंस सब्जेक्ट से। आप सोच रहे होंगे ये इस प्रकार के जो वीडियो हैं वो आपने काफ़ी बना दिए हैं, क्योंकि आप प्ले लिस्ट में जाके देखोगे तो आपको लगेगा कि 5-4 वीडियो मैंने बना रखे हैं अलग अलग डिटेल से रिलेटेड। लेकिन आज का वीडियो जो है वो सबसे ज़्यादा जो कमेंट्स आने वाले हैं उन कमेंट्स को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो कमेंट आते हैं वो आप लोग नोटिस भी करते होंगे, जो भी मेरे चैनल पे रेगुलर बने हुए हैं, कंटिन्यू देखते हो तो आपको महसूस भी हुआ होगा कि सबसे ज़्यादा जो कमेंट करते हैं वो बच्चे किस चीज़ का करते हैं। वो करते हैं कि सर हम हिंदी मीडियम से हैं, हिंदी मीडियम से कोई बुक्स नहीं है क्या? कि सर ये जैसे जो आप किसी भी गाइड की बता रहे हो, आप कोई भी बुक्स बता रहे हो, तो सभी बुक्स क्या है, इंग्लिश मीडियम में आती है और हम हैं हिंदी मीडियम से। क्योंकि एक ये जनरल प्रॉब्लम है, और इसे प्रॉब्लम ना कहकर एक ही जनरल कंडीशन अपन कह सकते हैं कि काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जिनके साथ इस प्रकार की जो प्रॉब्लम है वो अपने को फेस करनी पड़ रही है। क्योंकि जब भी अपन ने साइंस में एडमिशन लिया था तभी भी टीचरों ने कहा होगा आप लोगों को कि आज के बाद में जैसे भी आपका जो हिंदी मीडियम है धीरे धीरे कम कीजिए और इंग्लिश को इम्प्रूव कीजिए। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा साइंस का फील्ड है, तो इसका मतलब है कि जितने भी जो गाइड्स आती है, बुक्स आती है, स्टैंडर्ड बुक्स आती है, वो मोस्टली इंग्लिश मीडियम में है। और हिंदी मीडियम में बहुत कम बुक्स हैं वो देखने को मिलती है अपने को, लाइफ साइंस से रिलेटेड है या किसी भी साइंस से रिलेटेड है, ख़ास तौर से अपन कहें तो वो थोड़ी कम देखने को मिलती है। अब इनमें से सबसे बड़ा जैसे जो क्वेश्चन देखें कि हिंदी मीडियम वाले CSIR नेट की तैयारी कैसे करते हैं या किस प्रकार से ऐसे तैयारी करें कि हमें जो नेट है वो मिल सके। देखो, सबसे ज़्यादा जो कमेंट आते हैं वो इस चीज़ से आते हैं कि सर हम हिंदी मीडियम से हैं। पहला क्वेश्चन, हिंदी मीडियम से है। दूसरी चीज़ कि हिंदी मीडियम वाले भी CSIR की नेट क्वालिफाई कर सकते हैं क्या? कैन ऑल्सो क्वालिफाई, क्या हम भी क्वालिफाई कर सकते हैं हिंदी मीडियम वाले बच्चे? दूसरी चीज़ आती है कि कोई हिंदी की बुक नहीं आती, हिंदी मीडियम की बुक्स। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इस प्रकार के बच्चों के कि हिंदी मीडियम की कोई बुक्स हो जिनको पढ़कर हम जो है वो CSIR नेट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। या फिर ऐसा है कि इस प्रकार के जो पेपर हैं वो हम पेपर देखते हैं तो समझ में नहीं आता। तो इन सभी क्वेश्चंस का जो आंसर है वो अपन धीरे धीरे आप देखते हैं या अपन इनको एनालिसिस करते हैं किस प्रकार की प्रॉब्लम है, तो किस प्रकार से आप इनको सॉल्व कर सकते हो। क्योंकि कुछ प्रॉब्लम तो ऐसी है कि जिनका सोल्यूशन नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ हद तक अपन कोशिश कर सकते हैं कि इनका सोल्यूशन क्या है। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊं कि हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, जैसे जनरल अपन बात करें कि हम भी हैं और भी जितने भी टीचर्स हैं, राजस्थान है, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश या आसपास की जितनी भी स्टेट्स हैं, जहाँ तक मुझे पता है कि क्लासेस के अंदर आपको जो पढ़ाया जाता है वहाँ पर एक मिक्स में पढ़ाया जाता है। मतलब प्योर इंग्लिश ना पढ़ाकर आपको जो है वो हिंदी में पढ़ाया जाता है। हो सकता है कि बोर्ड के ऊपर जो टर्म है वो इंग्लिश में लिखे जाए। बोर्ड में जैसे मैं भी इंग्लिश में लिख रहा हूँ, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ वो आई थिंक आप समझ पा रहे हो कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। इसका मतलब है कि आपने जो पढ़ा है वो कहीं ना कहीं आपने हिंदी मीडियम ही पढ़ा होगा। हो सकता है आपने एग्ज़ाम रट के कैसे भी करके आपने इंग्लिश में दिया वो, लेकिन अपना सबसे बेसिक जो फंडा है वो यहाँ पे ये है कि आपने जब साइंस ली होगी, 11th-12th आपने की होगी, किससे? बायो से। बायो से। तो बायो में आज भी अपन देखते हैं कि बायो में जो बुक्स आती है अब है NCERT, और NCERT में भी आप देखते हो कि NCERT की बुक जो है वो आती है दोनों लैंग्वेज में, हिंदी और
इंग्लिश। इसका मतलब अगर आप हिंदी से हो तो आपने 11th-12th आपने कहीं भी पढ़ी होगी, एनसीईआरटी से पढ़ी होगी, हिंदी में पढ़ी होगी, इंग्लिश में पढ़ी होगी। तो सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है कि बेसिक आपका कैसे क्लियर हो, क्योंकि आप डायरेक्ट चाहते हो कि हम CSIR नेट की प्रिपरेशन करें, सेल्फ स्टडी करें और डायरेक्ट जो गाइड है इंग्लिश मीडियम की वो पढ़ें, तो वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो आपके समझ में नहीं आई होगी। सबसे ज़्यादा तो बच्चे ऐसे भी पूछते हैं कि सर हम जैसे इंग्लिश मीडियम की बुक्स लेके भी बैठते हैं तो एक एक पेज में एक एक घंटा 2-2 घंटे लग जाते हैं, एक एक पेज ही कवर नहीं होता। तो सिलेबस में तो 13 यूनिट है, वो 13 यूनिट किस प्रकार से कवर करेंगे अपन। तो सबसे पहले मैं आपको फंडा बता रहा हूँ कि किस प्रकार से आपको तैयारी स्टार्ट करनी है। हाउ टू स्टार्ट विद हिंदी मीडियम के साथ वाले जो बच्चे हैं वो कैसे स्टार्ट करें। सबसे पहले आप 11th और 12th की बुक लीजिए। 11th और 12th की बुकें जो हैं वो आपको हिंदी में अवेलेबल होती है। एनसीईआरटी की बुक है वो भी आपको हिंदी में मिल जाएगी। राजस्थान की बात करें अपन तो राजस्थान में जो अपना बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है, इनकी बुक आप लोगों ने पढ़ी हो पहले तो हिंदी में बुक चलती थी और इतनी अच्छी बुकें हैं। अगर आज भी आपको ये बुकें मिलती है हिंदी मीडियम की तो सबसे बेस्ट है आप उस बुकों को, इन बुकों को अच्छे से पढ़ो। अच्छे से पढ़ने का मतलब है कि आपका जो बेसिक है 11th-12th का जो सिलेबस है वो CSIR नेट में जो सिलेबस है उस सिलेबस का एक शॉर्ट रूप है अपने कह सकते हैं। तो यहाँ पर अपन बात करें कि सबसे पहले आप CSIR नेट की हिंदी मीडियम वाले बच्चे अगर प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप स्टार्ट कीजिए 11th-12th का जो बेसिक है, प्रत्येक जो कंसेप्ट है, चीज़ें हैं, टर्म है, उनको आप हिंदी में समझिए। यहाँ पे आप हिंदी में समझ सकते हो, ये बुक से समझ सकते हो या NCERT जो हिंदी मीडियम की है उनसे भी आप जो है वो समझ सकते हो। जैसे जैसे आपको नॉलेज होगा, इम्प्रूवमेंट होगा, तब आपको लगेगा कि अब हमें बेसिक जो चीज़ें हैं वो हमारी क्लियर है। जैसे आपके बेसिक क्लियर होंगे, फर्स्ट स्टेप बेसिक कंसेप्ट ऑफ बायोलॉजी। कहाँ से क्लियर करने हैं आपको? बेसिक कंसेप्ट ऑफ बायोलॉजी आपको करने हैं 11th और 12th से। सेकेंड चीज़ अपन बात करें, आप लोग जितने भी जो MSc के अंदर आए हो, आपका जो नॉलेज है, बेसिक जो नॉलेज है वो कहाँ से आया होगा? BSc से आया होगा। और BSc में जहाँ तक मैं मानता हूँ प्रत्येक क्लासेस के अंदर आपको कहीं ना कहीं हिंदी मीडियम से पढ़ाया गया होगा, क्योंकि हो सकता है आप इंग्लिश मीडियम से हो। इंग्लिश मीडियम वालों की अपन बात नहीं कर रहे, अपन बात कर रहे हैं कि ख़ास तौर से जो स्टूडेंट हिंदी मीडियम से हैं उनको BSc में हिंदी में पढ़ाया होगा। हिंदी में पढ़ाया होगा तो कहीं ना कहीं आपको मिक्स टर्म भी यूज में लिए होंगे। मिक्स का मतलब है कुछ टर्म हिंदी के और कुछ टर्म इंग्लिश के, क्योंकि कोई भी टीचर जब पढ़ाते हैं, आपको हिंदी में पढ़ाते हैं, तो इंग्लिश के टर्म है वो बोर्ड पे कहीं ना कहीं यूज आते रहते हैं। तो दूसरी चीज़ है BSc में आपने जो चीज़ें पढ़ी हैं कहीं ना कहीं घूम के CSIR नेट में उन्हीं सिलेबस को वापस से शो किया है। जैसे अपन बात करें BSc में आपने एक बुक चलती है, स्टार्टिंग से अपन बात करें CSIR नेट की अपन बात करें, जैसे बायोकेमिस्ट्री, फर्स्ट यूनिट आती है जैसे फंडामेंटल ऑफ बायोमोलिक्यूल्स या बायोकेमिस्ट्री। इन बुक्स की ये जो सिलेबस है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो आपने कहाँ पढ़ी होगी? मैं आपको एक बार रिमाइंड करवाता हूँ, आपने कहाँ पढ़ी होगी। आपके एक बुक चलती है BSc में, खास तौर से राजस्थान में सेकेंडरी में चलती है, अदर स्टेट में हो सकता है आपके किसी अदर फर्स्ट ईयर में या फाइनल में चलती हो। जैसे प्लांट
फिजियो एंड बायोकेम, इस नाम से एक बुक चलती है, प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। इस बायोकेमिस्ट्री में ये आपने पढ़ी होगी, इस बायोकेमिस्ट्री में जनरल जहाँ तक मैंने भी पढ़ाया है, तो जैसे स्टार्ट होता है कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट है, एमिनो एसिड है, उन लिपिड है, प्रोटीन है, एंजाइम्स हैं, और जितने भी जो इनके ग्लाइकोलाइसिस है, पाथवे हैं, वो सभी चीज़ें इसमें मिलती है। कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म है, ये सभी चीज़ें मिल जाएगी। दूसरी चीज़ ये चीज़ आपने जूलॉजी में पढ़ी होगी, जिसमें आता है एनिमल फिजियोलॉजी एंड बायोकेम, ये आपने पढ़ी होगी। प्लस इसी के साथ में आता है इम्यूनोलॉजी। तो बेसिक जो चीज़ें हैं वो आपने पढ़ रखी है, सिर्फ आपको उनको क्या करना है, रिवाइज करना है कि किस प्रकार से आपने प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ी होगी, वहाँ पर फोटोसिंथेसिस पढ़ा होगा, मैकेनिज्म पढ़ी होगी, जितने भी पाथवे हैं फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड वो पढ़े होंगे आपने। तो बायोकेमिस्ट्री यहाँ भी पढ़ी है आपने और यहाँ भी पढ़ी है, मतलब आपने बायोकेमिस्ट्री बीएससी में 2 पेपरों में पढ़ी है, एक बॉटनी के अंदर और एक जूलॉजी के अंदर। तो जब बायोकेमिस्ट्री आप पढ़ने बैठते हो उससे पहले एक बार आप इनको क्लियर करो कि आपने बायोकेमिस्ट्री कैसे पढ़ी है, किस प्रकार से पढ़ी थी, उनकी बुक्स कौन सी थी। ख़ास तौर से अपने राजस्थान की अपन बात करें, आगे मैं बुक्स का बताऊंगा आपको कौन सी बुकों में पढ़ना है आपको। प्लांट फिजियोलॉजी आपने यहाँ पढ़ी है, वही प्लांट फिजियोलॉजी यहाँ पर कौन सी यूनिट है, नेट के अंदर 6 नंबर की यूनिट है या 7 नंबर की यूनिट है। एनिमल फिजियोलॉजी आपने यहाँ पढ़ी है, यहाँ पर 7 नंबर की यूनिट है। इम्यूनोलॉजी यहाँ पर पढ़ी है आपने, यहाँ पे कौन सी यूनिट है, 4th यूनिट है, 4th यूनिट का पार्ट है इम्यूनोलॉजी CSIR नेट के अंदर। तो ये आपने यहाँ कवर किए। अब आपको जब CSIR नेट की स्टार्ट करते हो तो स्टार्ट करने के लिए आपको इनके कंसेप्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे पहले, कि प्लांट फिजियोलॉजी में हिंदी में आपने कैसे पढ़े थे, हिंदी की बुक्स आपके पास हैं, उनको आप अच्छे से पढ़ें प्लांट फिजियोलॉजी को, और क्वेश्चन सोल्व करें। कहने का मतलब है कोई भी टॉपिक आप पढ़ते हो तो प्रत्येक टॉपिक के क्वेश्चन आपको साथ साथ सोल्व करने हैं, चाहे प्लांट फिजियोलॉजी हो, चाहे एनिमल फिजियोलॉजी हो, चाहे बायोकेम हो, चाहे इम्यूनोलॉजी हो, प्रत्येक को क्वेश्चन सोल्व करते चलने हैं अपने को। और ये बीएससी की बुक से इनको वापस से एक बार पढ़ना है, क्योंकि CSIR नेट का मतलब है आपको इन सभी ब्रांचेज का बेसिक नॉलेज होना आपको ज़रूरी है। आगे मैं आपको इनका एनालिसिस बताऊंगा किस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं। सेकंड अपन देखें सेल बायो और मोल बायो, ये अपन देखें सेल बायो और मोल बायो, ये आपकी कहीं ना कहीं बुक चलती होगी एक बीएससी में। जैसे राजस्थान में बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर चलती है, पहले सेकेंड ईयर में चलती थी, अब फर्स्ट ईयर में चलती है। यहाँ पर सेल बायो और मोल बायो की बुक चलती है। ये इन बुक्स को आप पढ़ो, इन बुक्स के कंसेप्ट क्लियर कीजिए आप कि किस प्रकार से सेल बायो है, मोल बायो है, किस प्रकार से डीएनए के रेप्लिकेशंस होते हैं। जैसे मोलिकुलर बायो की बुक चलती है अपने राजस्थान में 3rd ईयर में, मोलिकुलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी इस नाम से चलती है, प्लांट टिश्यू कल्चर के नाम से चलती है। यहाँ पर बुक चलती है सेल बायो एंड जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग। तो यहाँ पर ये चीज़ें जो हैं, जेनेटिक्स यहाँ आ गई, सेल बायो यहाँ आ गई, मोल बायो यहाँ आ गई। इसमें ये यूनिट यहाँ पर है CSIR नेट में दूसरी, ये यूनिट है तीसरी, ये यूनिट है 5वीं। इस प्रकार से ये सभी यूनिट आपके पास में सिलेबस में कैसे हो रही है, CSIR नेट में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो रही है। आगे अपन देखें, जेनेटिक्स आ गई, सेल बायो आ गई, मोलिकुलर बायोलॉजी आ गई। मोलिकुलर बायोलॉजी में खास तौर से डीएनए के रेप्लिकेशंस कैसे होते हैं, उनके बेसिक कंसेप्ट कैसे हैं, आपको सिर्फ समझना है। बीएससी के जो कंसेप्ट है मोल बायो के वो समझने हैं आपको, कि डीएनए रेप्लिकेशन होता क्या है, न्यूक्लियोटाइड कैसे जुड़ते हैं,
उनके बीच में जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है वो कैसे जुड़ते हैं, पेंटोज की स्ट्रक्चर क्या होती है, राइबोज की स्ट्रक्चर क्या होती है, डीऑक्सीराइबोज क्या होता है, ये सभी चीज़ें इसमें मिलेगी आपको। फिर दूसरी चीज़ ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है, ये सभी चीज़ें मिलेगी। ट्रांसलेशन क्या होता है, ट्रांसलेशन क्या चीज़ है, ये सभी चीज़ें आपको हिंदी में पढ़नी है। कुछ इनहिबिटर हैं, वो इनहिबिटर आपको अलग से पढ़ने हैं। वो इनहिबिटर आप अलग से पढ़कर नेट की सहायता से पढ़ सकते हो, बुक्स में पढ़ सकते हो, इंग्लिश मीडियम वालों में भी, और वो यहाँ पर ऐड कर लो आप। क्योंकि पाथवे तो सेल बायोलॉजी है तो वो की वो है, मोल बायो वो की वही है, सिर्फ इनहिबिटर वो इनमें ऐड कर लो। जैसे इसकी बात करें अपन, ग्लाइकोलाइसिस की इनहिबिट करने वाली कौन सी है, क्रेब साइकिल को इनहिबिट करने वाले कौन से हैं। दूसरी चीज़ अपन देखें जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है उसको इनहिबिट करने वाले कौन सी हैं। और दूसरी चीज़ अपन देखें कि रेप्लिकेशन को इनहिबिटर कौन से हैं, ट्रांसक्रिप्शन के इनहिबिटर कौन से हैं, ट्रांसलेशन के इनहिबिटर कौन से हैं, एंजाइम की मैकेनिज्म के इनहिबिटर्स कौन से हैं। चीज़ें वही पढ़नी है, सिर्फ इनहिबिटर इनमें ऐड कर लो, नया टॉपिक जुड़ गया और अच्छे से हाई लेवल का टॉपिक भी हो गया। इस प्रकार से जो बेसिक चीज़ें हैं वो की वही हैं। दूसरी चीज़ें अपन देखें, इसमें आपने कहीं ना कहीं बीएससी थर्ड ईयर में आपकी चलती होगी इकोलॉजी। इकोलॉजी वहाँ पढ़ी है आपने, और यहाँ पर इकोलॉजी की एक यूनिट है, इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन। ये इवोल्यूशन ये आपके कहीं ना कहीं जूलॉजी में चली होगी, और ये बॉटनी एंड जूलॉजी दोनों में चलती है। मतलब आपको इकोलॉजी आपने बॉटनी में पढ़ी है और जूलॉजी में भी पढ़ी है, आपने इवोल्यूशन जो है वो जूलॉजी में पढ़ा है। तो बेसिक जो, मैं ये नहीं कह रहा कि उसमें इतना डीपली होगा, लेकिन आपको बेसिक पता होना चाहिए। बेसिक पता होगा तो आप क्वेश्चन को टच कर सकते हो, क्वेश्चन समझ सकते हो कि क्वेश्चन क्या चीज़ है। अगर आपको ये समझ में आता है तो आप कहीं से कोचिंग लेते हो, कहीं से सेल्फ स्टडी करते हो, यूट्यूब से वीडियो देखते हो, तो वो भी आपको इजीली समझ में आ जाएगा। क्यों समझ में आ जाएगा? क्योंकि आपके बेसिक कंसेप्ट हिंदी मीडियम में आपके कंसेप्ट क्लियर हैं, और यदि कंसेप्ट क्लियर है दैट मीन्स आप किसी भी हाई लेवल की बुक्स भी समझ सकते हो, हाई लेवल की कोचिंग को भी अंडरस्टैंड कर सकते हो। आगे अपन बात करें, डेवलपमेंट बायोलॉजी। डेवलपमेंट बायोलॉजी की अपन बात करें तो एक बीएससी के अंदर एक बुक चलती है एम्ब्रियोलॉजी नाम से, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, या फिर अपन कह सकते हैं एम्ब्रियोलॉजी। ये एक जूलॉजी में एक बुक चलती है एम्ब्रियोलॉजी, राजस्थान में बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर चलती है एम्ब्रियोलॉजी का डेवलपमेंट। तो अगर आपको, मैंने ये बुक देखी है, अच्छी बुक है। इस बुक को अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो इस बुक को पढ़ने के बाद में आपको ये जो चीज़ें हैं ये अच्छे समझ में आ जाएगी। क्योंकि डायरेक्ट आप डेवलपमेंट बायोलॉजी पढ़ते हो तो डायरेक्ट डेवलपमेंट बायोलॉजी में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है कि डेवलपमेंट बायोलॉजी के जो फ्रॉग है, सी अर्चिन है, उनका डेवलपमेंट है, उनका मैपिंग है, वो सभी चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी दिक्कत आती है। फर्टिलाइजेशन क्या होती है, फर्टिलाइजेशन की स्टेप्स कौन सी होती है, फर्टिलाइजेशन के एंजाइम्स कौन से होते हैं, आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन इनहिबिशन क्या होता है, ये सभी चीज़ें आपको इसके अंदर देखने को मिलती है। डेवलपमेंट बायोलॉजी की अपन बात करें प्लांट में, ये आपने बीएससी थर्ड ईयर के अंदर एक बुक चलती है टैक्सोनॉमी एंड प्लांट एम्ब्रियोलॉजी। तो यहाँ पर आपने ये जो चीज़ें हैं प्लांट के अंदर डेवलपमेंट पढ़ना है, तो आप बीएससी की जो बुक है बीएससी थर्ड ईयर में चलती है राजस्थान के अंदर, तो जिसका नाम है प्लांट टैक्सोनॉमी एंड डेवलपमेंट बायोलॉजी, वहाँ से आप पहले इसके बेसिक कंसेप्ट कीजिए क्लियर कि आपने पढ़े होंगे या किस प्रकार के बेसिक कंसेप्ट हैं डेवलपमेंट बायोलॉजी के। ये सभी चीज़ें बेसिक मैंने सब चीज़ें जो यूनिट है वो लगभग आपको कवर करा दी है। इस प्रकार से सभी चीज़ें कवर होती हैं। कुछ जो एडवांस हैं, टेक्निक्स हैं, अप्लाइड बॉटनी है, अप्लाइड जूलॉजी है, ये सभी चीज़ें इन सब को पढ़ते हो तो कहीं ना कहीं अप्लाइड जूलॉजी है, ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं, ट्रांसजेनिक प्लांट्स हैं, एग्रोबैक्टीरियम हैं, और आपने एक बुक आती है बायोटेक का चलता अपनी पेपर, बायोटेक्नोलॉजी में
डीएनए रिकॉम्बिनेशन का पूरा पोर्शन देखने को मिलता है। डीएनए रिकॉम्बिनेशन, उनमें सब आता है। डीएनए रेस्ट्रिक्शन क्या होता है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या होता है, और जो वेक्टर्स क्या होते हैं, वेक्टर्स के टाइप्स क्या हैं, डिजायर्ड क्या हैं, और इनके जो मार्कर हैं, मोलिकुलर मार्कर है, बायोलॉजिकल मार्कर है, मॉर्फोलॉजिकल मार्कर हैं, वो सभी जो चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें बायोटेक्नोलॉजी के जो रिकॉम्बिनेंट है, ये पोर्शन इसमें आ जाएगा। बायोटेक के पोर्शन के अंदर प्लांट टिश्यू कल्चर है, एनिमल टिश्यू कल्चर है, और डीएनए रिकॉम्बिनेशन क्या है। डीएनए रिकॉम्बिनेशन आप इस बुक में से आराम से पढ़ सकते हो। यहाँ पे सब चीज़ें आपको लगभग कवर हो जाएगी। ये तो हुआ बीएससी का मैटर। पहले आपको 11th-12th में अगर आपने क्लियर किया है तो ये इजीली समझ में आ जाएगी आपको सब कुछ, क्योंकि हो सकता है जब आपने बीएससी की हो या 12th की हो तो उस टाइम में ज़रूर नहीं है कि आपने बहुत अच्छे से स्टडी की हो या बहुत ज़्यादा आप इंटेलिजेंट रहे हो। इंटेलिजेंसी एक ऐसी चीज़ है कि जितनी ज़्यादा आप किसी भी चीज़ को फोकस करते हो या एक ही चीज़ को बार बार आप रिवाइज करते हो, आज रिवाइज किया, 3 दिन के बाद रिवाइज किया, 1 हफ्ते के बाद रिवाइज किया, 1 महीने के बाद रिवाइज किया, इस प्रकार से किसी भी चीज़ को आप टाइम टू टाइम यदि आप रिवाइज करते हो, दैट मीन्स वो चीज़ है आपकी परमानेंट मेमोरी के अंदर क्या होती है, स्टोर होती है या शिफ्ट होती है, और वो हमेशा के लिए आपको याद रहती है। और अगर आपके परमानेंट वो चीज़ें याद रहने लगती है तो अपन कह सकते हैं कि आप जो हैं वो एक इंटेलिजेंट कैटेगरी के अंदर काउंट होते हो। तो ये चीज़ें हैं, अगर आप कितने भी वीक हो, इस पाथवे से आप चलते हो, यहाँ से स्टार्ट करते हो, ये चीज़ें पढ़ते हो, तो आई थिंक आपको बहुत इजी लगेगा कि सभी चीज़ें हैं वो इतनी हार्ड नहीं है। आगे अपन देखें, आपकी बीएससी कंप्लीट हो गई। अब अपन बात करते हैं एमएससी की। जैसे आगे अपन बात करें एमएससी की। एमएससी की लाइफ साइंस के अंदर खास तौर से जो आते हैं वो आते हैं बॉटनी, जूलॉजी, बायो टेक, माइक्रोबायोलॉजी। इन सभी सब्जेक्ट के जो स्टूडेंट हैं वो आते हैं। बायोकेमिस्ट्री के भी आते हैं, प्लांट फिजियोलॉजी के भी आते हैं, एनिमल फिजियोलॉजी के भी आते हैं। ये सभी चीज़ें जो हैं वो किस में आते हैं, लाइफ साइंस के सिलेबस में काउंट होते हैं। मतलब आपको लाइफ साइंस की एग्ज़ाम देनी होती है, किसके लिए, नेट के लिए। इसमें आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, बॉटनी पढ़ा होगा या जूलॉजी पढ़ा होगा या बायोटेक या माइक्रोबायोलॉजी। अब जो चीज़ें मैंने आपको बताई, अगर आपके 11th के चीज़ें क्लियर हैं, 11th-12th की, दूसरी चीज़ आपके बीएससी की चीज़ें कंसेप्ट क्लियर है, क्योंकि वो तो सभी हिंदी मीडियम से पढ़े हैं आपने, क्लियर वहीं से करने हैं। अब आपको कहीं ना कहीं एमएससी के अंदर नोट्स मिले होंगे या एमएससी के अंदर टीचर ने पढ़ाया होगा, तो वहाँ से एमएससी के जो पेपर हैं वो पेपर लगभग जो एडवांस है, किस प्रकार के होते हैं, एडवांस्ड सिलेबस होते हैं। ये जो एडवांस सिलेबस है ये कहाँ से पढ़ना, आपको एमएससी से पढ़ना है। और एमएससी आपको हमेशा मिक्स मीडियम में पढ़ाई जाती है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के मिक्स मीडियम से पढ़ाई जाती है। तो वहाँ से आप किसी भी टॉपिक आपको नहीं मिल रहा है, अपने टीचर से गाइड कीजिए, आप टीचर से गाइडेंस लीजिए। दूसरी चीज़ आपके फ्रेंड सर्किल से लीजिए, आपके जो बॉस हैं या सीनियर्स हैं उनसे लीजिए, आपके टीचर से लीजिए। ये सभी जो सिलेबस है, एमएससी वाला जो सिलेबस है, उनका जो कंटेंट है वो हिंदी के अंदर आप अपने फ्रेंड्स हैं, बॉस हैं, टीचर्स हैं, उनसे आप जो है वो कलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि लगभग आपने कवर कर ही लिया। अब यहाँ से आपको कवर करना है, क्योंकि सीनियर से आप गाइड लीजिए। जिन्होंने हाल ही के अंदर नेट किया हुआ हो, आपका कोई सीनियर हो, तो वो आपको ज़रूर बताएंगे किस प्रकार से उन्होंने पढ़ा है, कैसे कैसे चीज़ें क्लियर की है। तो फ्रेंड सर्किल, आपके सीनियर्स और आपके टीचर्स, ये अब एमएससी के अंदर आपको यूज में आएंगे।
क्योंकि एमएससी का जो सिलेबस है वो थोड़ा सा एडवांस होता है, तो वो यहाँ से आपको इनको लेना है, नोट्स लेने हैं, बुक्स लेने हैं और वो यहाँ से इनसे पढ़ने हैं। अब अपन बात करें कि कौन सी बुक्स पढ़ें। इनके बाद ये सभी जब चीज़ें हो जाएगी तब आप इनको सोल्व कैसे करें। देखो, सोल्व करने के लिए आपको पहले तो ये बुक्स देखनी है। बुक्स के लिए अपन देखें, कौन सी बुक्स, हिंदी मीडियम की। देखिए, बीएससी की बुक्स अगर आपको पढ़नी है तो यहाँ पर सीबीएच की जो कंटेंट है उनमें काफ़ी अधिक कंटेंट है। सीबीएच की राजस्थान में तो चलती है, आदर का पता नहीं मुझे। सीबीएच की बुक जो है उनमें बहुत ज़्यादा कंटेंट है। बीएससी की बुक्स आप आराम से इसमें पढ़ सकते हो। दूसरी चीज़, इसमें केसी सोनी, बीएससी और एमएससी जो बुक्स मैंने आपको बताई है, जो टर्म मैंने बताए हैं, ये सभी केसी सोनी की जो बुक्स हैं वो आपको अवेलेबल है। आपको दुकानों पे भी मिल जाएगी और आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी। इन्होंने भी लगभग सभी बुक्स निकाल रखी है, जैसे सेल बायो, मोल बायो, बायोकेमिस्ट्री, प्लांट फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी फर्स्ट, बायोटेक्नोलॉजी सेकंड, सभी पार्ट्स निकाल रखे हैं। मतलब लगभग जो सिलेबस है इम्यूनोलॉजी, वो सभी सिलेबस इन्होंने निकाल रखा है, केसी सोनी सर ने। ये चीज़ें, क्योंकि मैंने आपको जो कमेंट्स हैं उन सभी को ध्यान में रखते हुए मैंने काफ़ी ज़्यादा इन चीज़ों को देखा है पहले कि कौन सी बुकों में क्या क्या कंटेंट है और कौन सी बुकें अवेलेबल है मार्केट में। उनके अकॉर्डिंग मैंने आपको ये पूरा मटेरियल तैयार किया है। तो ये चीज़ें आपको देखनी। केसी सोनी की जो बुक्स हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ कौन सी बुक्स है। कुछ बुक्स मैं आपको दिखा भी रहा हूँ बोर्ड के ऊपर। आप यहाँ पर आप देख सकते हो कौन सी बुक्स हैं, वो सभी चीज़ें हैं वो यहाँ पर आप देख लो। आगे अपन देखें कि केसी सोनी की बुक्स हो गई, बीएससी की हो गई, मतलब सीबीएच की हो गई। इसके अलावा बीडी सिंह की बुक्स आपको हिंदी में मिल जाएगी, केसी सोनी की हिंदी में और सीबीएच की हिंदी में। बीडी सिंह की बुक्स जो है वो खास तौर से जेनेटिक्स की होती है। तो जेनेटिक्स आपको क्लियर करना है, मतलब 6 यूनिट क्लियर करनी है, तो आपको जेनेटिक्स यहाँ से पढ़नी है बीडी सिंह से, अकॉर्डिंग टू CSIR नेट सिलेबस में जो चीज़ें मेंशन है वो आपको देखनी है। दूसरी चीज़ अपन देखें कि बीडी सिंह के अलावा कुछ जो बेसिक मेंबर अगर आपको पढ़ने हो कहीं से, तो यहाँ पर सिंह पांडे जैन एक बुक आती है, सिंह पांडे जैन की, हिंदी मीडियम की और इंग्लिश मीडियम की दोनों में आती है, और बीडी सिंह भी दोनों में आती है, सब दोनों में आती है। ये है सिंह पांडे जैन, जिसमें खास तौर से माइक्रोबायोलॉजी का पोर्शन है, एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। दूसरी चीज़ अपन देखें प्लांट फिजियो और डेवलपमेंट, मतलब एम्ब्रियोलॉजी। ये बुकें भी किसकी मिलेगी आपको, प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट डेवलपमेंट यदि आपको लेनी हो या प्लांट डेवलपमेंट लेनी हो तो सिंह पांडे जैन की ले लो। उसमें बहुत अच्छे से आपका डेवलपमेंट पूरा किया गया है प्लांट का, जिनमें से क्वेश्चन आपके लगभग कवर हो जाएंगे CSIR नेट में। ये चीज़ें तो आपको थ्योरी पढ़नी है, इस प्रकार की बुक्स जो है वो तो पढ़नी थ्योरी में। अब अपन बात करें कि क्वेश्चन सोल्व कैसे करें। MCQ कहाँ से करें, क्योंकि MCQ भी आपको तो हिंदी मीडियम की चाहिए और इंग्लिश मीडियम की चाहिए, जिसमें दोनों मिक्स मीडियम हो। तो यहाँ पर जो है आईफास जो जोधपुर की कोचिंग है, कैलाश सर, डॉक्टर कैलाश सर की, इन्होंने 2 गाइड निकाल रखी है। यहाँ पर अपन कहें 2 बुक है MCQ, किसकी है, लाइफ साइंस के नाम से। यहाँ को आपको लाइफ साइंस के लिए 2 गाइड है, वो MCQ के नाम से आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगी MCQ आईफास लाइफ साइंस बुक फॉर CSIR नेट। तो यहाँ पर 2 बुक है, पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड। उनमें आपको इस प्रकार के जो कंटेंट है मैं आपको दिखा भी दूंगा, तो उस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो
मिल जाएगी। तो ये पढ़ना यहाँ से है, मैटर ये है, उनके प्रत्येक मैटर के टॉपिक वाइज सोल्व करने हैं इस बुक से, ये भी मिल जाएगी आपको। दूसरी चीज़ है, बच्चे कई बार कहते हैं कि सर पर्टिकुलर गाइड बताओ कोई हिंदी मीडियम की, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि पर्टिकुलर जो गाइड है हिंदी मीडियम की CSIR नेट के लिए वो इतनी सक्सेस नहीं है, क्योंकि उनके अंदर इतनी मोटी गाइड आती है, उतनी मोटी गाइड के अंदर पूरा मैटर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 13 यूनिट है। बच्चे हो सकते हैं ले भी आएंगे बुक, लेकिन मैं आपको अभी भी क्लियर कर रहा हूँ कि अगर उस बुक से आप पढ़ोगे और आप ये उम्मीद करते हो कि CSIR नेट हो जाएगी, तो मुझे नहीं लगता CSIR नेट हो जाएगी। CSIR नेट के लिए काफ़ी एफर्ट्स करने पड़ते हैं, मैंने आपको बताया उस पाथवे से आप चलिए, ये बुक्स पढ़िए, क्वेश्चन सोल्व कीजिए। बुक बताने की बात है, काफ़ी बच्चे आते हैं बुक बताओ हमें, तो फिर भी बुक बताओ, तो लो एक आती है उपकार के नाम से, एक आती है अरिहंत के नाम से। एक उपकार और एक अरिहंत की जो है लाइफ साइंस की बुक के नाम से आती है, हिंदी मीडियम से आप ले लेना, वो मिल जाएगी। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि भाई ये बुक आप ले सकते हो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, गाइडेंस के लिए ले सकते हो, लेकिन पढ़ना आपको इन बुकों से है। हिंदी मीडियम के हो तो इन बुकों से आप पढ़ो, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ें कवर हो। और क्वेश्चन सोल्व करने हिंदी मीडियम के तो यहाँ से करो। ये 2 बुकें हैं, 2 पार्ट हैं। तो अब इनमें जो चीज़ें होती है, ये मैंने आपको बेसिक चीज़ें बता दी। कभी भी याद रखना, CSIR के नेट के एग्ज़ाम हो या लाइफ के कोई भी एग्ज़ाम हो, आपका जो कंटेंट है अपन देखें कि कैसे इनका एनालिसिस होता है। जैसे सबसे पहले नॉर्मल या जनरल क्वेश्चन या नॉर्मल क्वेश्चन जो है लगभग 70% क्वेश्चन आते हैं। जो 70% क्वेश्चन आपने कहीं 11th 12th में, BSc में, MSc में कहीं ना कहीं पढ़े हुए होंगे, या आपने BSc तक पढ़े होंगे। दूसरी चीज़ अपन बात करें कि 70% के बाद में 20% थोड़े से जो हार्ड अपन कह सकते हैं, या अपन एडवांस कह सकते हैं MSc लेवल के, वो जो क्वेश्चन है वो 20% के आसपास आते हैं। 20% क्वेश्चंस के आसपास आते हैं। दूसरी चीज़ अपन बात करें रिसर्च एनालिसिस, रिसर्च के जो रिसर्च मेथोडोलॉजी है, एडवांस टेक्निक्स है, एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजी है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है वो केवल 10% आते हैं आपके। इस प्रकार से ये आप इस प्रकार से एनालिसिस है, मतलब जो मेजर पॉइंट है वो आपका वही है जो आपने BSc 11th 12th और MSc के आसपास में आपने क्या पढ़ा है। BSc यदि अच्छे से क्लियर है, 11th 12th अच्छे से क्लियर है, तो लगभग 70% तो आपका यहीं कवर हो जाएगा। 20% MSc के मैंने आपको बता दिए, अपने सीनियर्स हैं, अपने टीचर्स हैं, अपने फ्रेंड्स हैं, उनसे नोट्स कबाड़िए, उनसे टॉपिक को समझिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं अगर आप एक बार भी समझ लिए तो आपको वैसे याद हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो दोनों पॉइंट है, ये दोनों आपको स्ट्रॉन्ग बनाने हैं। हो सकता है थोड़ा एडवांस हो, तो ये कोई दिक्कत नहीं, आपको ये दोनों करिए। तो ये चीज़ें हैं बेसिक जो चीज़ें हैं, किस प्रकार से आपको क्या करना है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, और उम्मीद करता हूँ इस प्रकार से बताने से आपको कुछ स्टूडेंट का ज़रूर बेनिफिट होगा। और ये सभी स्टूडेंटों को ध्यान में रखते हुए वीडियो बनाया गया है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई ऐड या किसी चीज़ का कुछ नहीं है, अपन बच्चों को ध्यान में रखते हुए जो चीज़ें हैं वो बनाते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइए, और चैनल को लाइक करके अपने वीडियो को ज़रूर जाइए, और हो सके तो किसी प्रकार के डाउट हो तो कमेंट ज़रूर कीजिए। आज के लिए अपना वीडियो यहीं कंप्लीट होता है। थैंक यू फ्रेंड्स।